So, hello everyone. Welcome to yet another lecture. This is again a continuation video on Nietzsche. If you haven't seen the previous one, I would highly suggest you to go and watch the previous video so that you would be able to grasp more. Now, this is going to be a very short video because both the chapters are pretty small. The first chapter that I'm going to discuss today is of joys and passions, and the next one is of the pale criminals. और ये काफ़ी छोटा लेक्चर होगा और आप इजी समझ जाओगे, बट स्टिल आई हाईली रिकमेंड कि आप पिछले वीडियोस को देख लो एक बार। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियोस पे, डायरेक्ट चैप्टर पे। तो आई विल रीड सम पैसेजेस। कहता है, माय ब्रदर, इफ यू हैव अ वर्च्यू एंड इट इज़ योर ओन वर्च्यू, यू हैव इट इन कॉमन विथ नो वन। नाउ पहले इसको समझते हैं कि यहाँ पे नीचे कहना क्या चाह रहा है। नीचे जो है ना, he's a profound, हम इस चैप्टर के अंदर profoundly रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है किस चीज़ को, वर्च्यू को, पैशन को और सेल्फ ओवरकमिंग को। जो नीचे हमेशा बात करता है सेल्फ ओवरकमिंग की, वो हमेशा बात करता है उबरमेंस की, वो हमेशा कहता है कि अ मैन नीड्स टू ओवरकम देयर ओन फियर्स, देयर ओन वट एवर दे आर डीलिंग विद, है ना, उससे ओवरकम करने की बात कर रहा है यहाँ पे नीचे। तो कह सकते हैं कि द की आइडिया हियर इज दैट वर्च्यू शुड बी समथिंग पर्सनल, समथिंग ऐसा, मतलब उसको कैटेगराइज नहीं करनी चाहिए। जो वर्च्यू है उसको कैटेगराइज नहीं करनी चाहिए, या फिर जो सोसाइटी ने उस पर थोपा है वो रियल वर्च्यू नहीं है। वो कहता है कि वर्च्यू इज समथिंग दैट रिमेन्स इनफेबल एंड डीपली पर्सनल। ये जो वर्च्यू है वो डीपली पर्सनल होता है। यू कैन नॉट रिमूव द वर्च्यू फ्रॉम समवन, इसलिए वो इंट्रापर्सनल की बात करता है ना। वो एक तरह से डीपली रिफ्लेक्टिव पर्सनल सेल्फ की बात करता है। वो कहता है कि वर्च्यू इंट्रा सेल्फ है, ना कि हम जो सोसाइटी में सुनते हैं, जो समाज जो मुझे कहता है, या जो समाज की मोरालिटी है जिसके बेसिस पे मतलब समाज की जो जिस वर्च्यू पे समाज बेस्ड है उसको सुनने की बात नहीं है। यू नीड टू फाइंड योर ओन वर्च्यू, यू नीड टू फाइंड योर ओन सेल्फ, है ना। और जब आप अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करोगे, जब आप अपनी वर्च्यू खुद क्रिएट करोगे, एंड दैट वुड बी द टाइम जब आप अपने सेल्फ से ट्रू बन सकोगे, है ना। इसलिए कहता है इट कैन बिकम अ वेरी सोर्स ऑफ व्हाट मेक्स एन इंडिविजुअल वर्चुअस। मतलब कि अगर आपके पास कोई पैशन है, यू नीड टू फाइंड योर पैशन। अगर आपके पास कोई पैशन है जो आपके अंदर से दिल कहता है, उसको करनी चाहिए। जैसे सपोज अगर समाज कहता है कि नहीं सिर्फ डॉक्टर बनो, नहीं सिर्फ इंजीनियर बनो, नहीं सिर्फ ऐसा करो, नहीं सिर्फ वैसा करो, बट आपको आर्टिस्ट बनने का मन है, बट आपको साइंटिस्ट बनने का मन है, बट आपको सिर्फ पेंटर बनने का मन है ना। तो यू नीड टू लिसन टू योर सेल्फ, ये नीचे कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि फाइंड योर ओन वर्च्यू, क्योंकि हर इंडिविजुअल की एक अपनी वर्च्यू है और वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव वर्च्यू होती है जो सबसे हाईएस्ट गुड है ना। जैसे मैं आगे पढ़ता हूं, कहता है, thus say and stammer, this is my good, this I love, just thus do I like it, only thus do I wish the good। मतलब कहता है कि दिस इज द ओनली गुड सेल्फ। ये जो सेल्फ रिफ्लेक्टिव वर्च्यू है, जो खुद का अपना वर्च्यू है, वही सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ये नहीं कि हम समाज की सुन रहे हैं, ये नहीं कि हम दूसरों की सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम समाज में जो वर्चुअस चीजें हमारे पर थोप दी गई है बिल्कुल उसको सुनना है। नहीं, नीचे कहता है नहीं, यू डोंट हैव टू डू दैट, यू हैव टू फाइंड योर ओन वर्च्यू, यू हैव टू लिसन टू योर ओन हार्ट, यू हैव टू लिसन टू योर ओन बॉडी, एंड अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करो और उसके बेसिस पे जो आपका पैशन है ना, उस पैशन को वो फॉलो करो। बेसिकली इज ट्राइंग टू टेल द पीपल दैट फाइंड योर ओन पैशन। और वो जो पैशन है वो आपको डीपली रिफ्लेक्टिव सेल्फ से आना चाहिए। आप खुद को जब एनालाइज करोगे, आप खुद को जब समझोगे, देन यू वुड बी एबल टू फाइंड योर ओन वर्च्यू, है ना। अब वो आगे कहता भी है कि जब आपके पास पैशन आ जाएगा, बहुत सारे वर्च्यूज आ जाएंगे, तो आपस में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, है ना। जैसे कहता है, वंस यू हैड पैशन एंड कॉल्ड देम इविल, बट नाउ यू हैव द ओनली योर वर्च्यू, दे ग्रू फ्रॉम योर ओन पैशन। बस वही कह रहा है। पहले तो ये कह रहा है कि ये जो वर्च्यू है आपका, वो आपके अपने पैशन से आया है, किसी और के पैशन से नहीं आया है। सो यू नीड टू लिसन टू योर सेल्फ, यू नीड टू लिसन टू योर हार्ट, है ना। इसलिए उसने क्या बोला कि कहता है दे ग्रू फ्रॉम योर ओन पैशन, है ना। फिर आगे कहता है, एंड हियर फोर्थ henceforth nothing evil shall come out of you except it is
इट विल बी द इविल दैट कम्स फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ योर वर्च्यू। नाउ कहता है कि अगर बहुत सारे वर्च्यूज हैं, हो सकता है कि इंसान के अंदर एक से ज़्यादा वर्च्यू होगा, एक से ज़्यादा पैशन होगा, तो वो कहता है नीचे कि ठीक है, माना कि एक से ज़्यादा पैशन है, माना कि एक से ज़्यादा वर्च्यू है। पहले तो कहता है कि वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं जिनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही पैशन है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही वर्च्यू है। जैसे मुझे याद आ रहा है, ज़ोरेन किर्केगार्ड ने एक बुक लिखा है जिसमें उन्होंने बताया कि अ, प्योरिटी ऑफ हार्ट इज़ टू विल वन थिंग। मतलब हार्ट की जो प्योरिटी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ को विल करने में है। तो यहाँ पे नीचे भी क्वाइट सिमिलर कह रहे हैं। नीचे कह रहा है कि अगर एक पैशन है तो सबसे बेस्ट है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे मल्टीपल वर्च्यूज हैं तो वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, एंड दैट विल क्रिएट अ chaos। दैट्स व्हाट नीचे इज ट्राइंग टू से। तो उस समय कहता है कि बिहोल्ड हाउ ईच ऑफ योर वर्च्यू डिजायर द हायर प्लेस। मतलब आपके जितने भी वर्च्यूज हैं, आपके अंदर जितने भी पैशनेट चीजें हैं, वो आपस में क्या करेंगे, डिजायर करेंगे कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझे करो, है ना, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन कहता है कि इट वॉन्ट्स योर इंटायर स्पिरिट दैट योर स्पिरिट मे बी इट्स हर्ल्ड, इट वॉन्ट्स योर इंटायर स्ट्रेंथ इन एंगर, हेट एंड लव, एवरी वर्च्यू इज जेलस ऑफ द अदर्स एंड जेलसी इज अ टेरिबल थिंग। अब कहते हैं कि हर वर्च्यू जो आपके अंदर है, जो आपका पैशन है, बहुत मल्टीपल पैशन होंगे, बहुत मल्टीपल वर्च्यूज होंगे, तो कहता है उस सेंस में कि हर वर्च्यू चाहेगा कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ या मुझे ही करो, है ना। लेकिन यहाँ पे नीचे कहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में ये काफी टेरिबल थिंग हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ जेलसी, जो भी चीजें आउट ऑफ जेलसी निकल के आती है वो अच्छा नहीं होता। इवन इवन योर पैशन, अगर आपकी पैशन आउट ऑफ जेलसी है किसी चीज को करने का, दैट इज ऑल्सो अ टेरिबल थिंग। दैट्स व्हाट नीचे इज ट्राइंग टू से। इसलिए कह सकते हैं कि जो पर्सनल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मिंग, जो पर्सनल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन है एक इंसान का, वो इवॉल्व होता है ह्यूमन सफरिंग से, वो इवॉल्व होता है आपके खुद के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट से, सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट से, सेल्फ एक्सेप्टेंस से, है ना। इसलिए लास्ट में नीचे कहते हैं अ मैन इज समथिंग दैट मस्ट बी ओवरकम। जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, उसे ओवरकम होना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, उसे ओवरकम होना पड़ेगा। एंड फॉर दैट रीजन यू मस्ट लव योर वर्च्यू, एंड प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ दैट यू नीड टू लव योर ओन वर्च्यू, यू नीड टू लव योर ओन पैशन, यू नीड टू फाइंड योर ओन पैशन। इसलिए कहता है कि फॉर यू विल पेरिश बाय दैट, जिसके जिसके नाम से तुम जाने जाओगे, है ना। जैसे उशान बोल्ट था, उसका पैशन था दौड़ना, उसी तरीके से हर किसी का अपना अपना पैशन होता है और वो उस पैशन को फॉलो करता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, उसका पैशन था क्रिकेट खेलना, इसी तरीके से हर इंसान का अपना पैशन होता है। और वो कहता है कि आपका जो अपना वर्च्यू है, दैट वर्च्यू विल अलोन विल हेल्प यू टू गाइड योर पैशन। तो वो ये कहता है कि मल्टीपल वर्च्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन वो कहता है मल्टीपल वर्च्यूज हैं, फिर भी यू नीड टू फाइंड द वन दैट ट्रूली डिफाइंस यू, जो आपको खुद को, मतलब जो वैसा वर्च्यू जो आपको डिफाइन करता हो, जो आपका सेल्फ रिफ्लेक्टिव हो, ना कि वो ईर्ष्या से बना हो, ना कि वो जेलसी से बना हो, है ना। और लास्ट में वही कहता है कि अ मैन नीड्स टू ओवरकम। तो नीचे हमेशा बात करते हैं ओवरकम के बारे में कि इंसान के अंदर जो भी चीज़ें हैं, डजेंट मैटर व्हाट यू आर डीलिंग विथ, यू नीड टू ओवरकम ऑफ योर ओन फियर। अपने फियर से ओवरकम करो, अपने लाइफ से ओवरकम करो, अपने स्पिरिचुअलिटी से ओवरकम करो। मतलब जो भी चीज़ें आपको इंटरनली हार्म कर रहा है, उससे ओवरकम करने की बात कर रहा है, विच मीन्स सफ़र करने की बात कर रहा है। कहता है कीप सफरिंग, लेकिन सफरिंग को इस तरह से मत लो कि वो निगेशन है, बल्कि इस तरह से लो कि दैट कैन ग्रो समथिंग पॉजिटिव फ्रॉम इट, है ना। ये तो और भी छोटा है इसमें, ऑफ द पेल क्रिमिनल्स, यहाँ पे नीचे क्रिमिनल्स के बारे में कहते हैं। और अगेन ये भी काफ़ी एक्सटर्नल और इंटरनल जजमेंट के बारे में है। इसमें नीचे जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा है बोथ एक्सटर्नल जजमेंट दैट सोसाइटी इम्पोजेस ऑन क्रिमिनल्स एंड द इंटरनल सेल्फ इम्पोज जजमेंट जो कि क्रिमिनल खुद फेस करता है, जो कि टॉर्चर की तरह। जैसे सपोज मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, अगर किसी इंसान ने किसी के साथ गलत किया, माना माना कि इंसान ए इंसान बी के साथ बहुत गलत किया, मे बी उसके घर में जाके मर्डर कर दिया। तो अब वो जो मर्डरर है, वो मर्डरर जब वो खुद फील करने लगेगा
कि ही हैज डन अ वेरी टेरिबल थिंग, और उसको जब उस चीज का पश्चाताप होगा, है ना, सेल्फ जज, जब वो अपने आप को सेल्फ जज करेगा और जब उसको इस बात का पश्चाताप होगा और जब वो रोएगा, है ना, वो उसके लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट है। दैट्स व्हाट नीचे इज ट्राइंग टू से। जैसे अनदर एग्जांपल, सपोज यू आर इन अ रिलेशनशिप और आपने अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड के साथ चीट कर लिया, और जब उस चीज का आपको रियलाइजेशन होगा दैट यू हैव डन अ वेरी टेरिबल थिंग, तो उससे बड़ा पश्चाताप और कुछ हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाट नीचे इज सेइंग। ये जो पेल क्रिमिनल्स की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जब पनिशमेंट जो है, एक तो पहले एक्सटर्नल पनिशमेंट की बात की कि सोसाइटी जो है वो एक्सटर्नल पनिशमेंट इंपोज करता है। जैसे अगर किसी ने मर्डर किया तो उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है, या उसको भी फांसी दे के खत्म कर दिया जाता है। तो कहता है कि चलो ठीक है, वो एक सोसाइटी का अपना बना हुआ रूल है, बट कहता है कि वो इंसान सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो पनिशमेंट है वो तब फेस करेगा जब उसे खुद रियलाइज होगा, व्हेन ही विल रियलाइज हिमसेल्फ और हरसेल्फ दैट व्हाट ही हैज डन। जब अपने किए की बात वो खुद सोचेगा, है ना, जब वो खुद स्ट्रगल करेगा, है ना, जिसको बोलते हैं सेल्फ ओवरकमिंग, विच मीन्स कि क्रिमिनल नीड्स टू सेल्फ ओवरकम, तभी जाके वो एक अच्छा इंसान बन सकेगा, तभी उसके अंदर चेंज आ सकेगा। तो यहाँ पे वो चेंज की बात कर रहा है, यहाँ पे वो सेल्फ ओवरकमिंग की बात कर रहा है। डजेंट मैटर व्हाट अ पर्सन इज, क्योंकि हर इंसान ने कभी ना कोई क्राइम किया है, हर इंसान कभी ना कुछ किया है। तो इन इवन इन दैट सिचुएशन, और यहाँ पे पेटी क्रिमिनल्स की बात कर रहा है, पेल क्रिमिनल्स की बात कर रहा है, जो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, जो वीक क्रिमिनल्स हैं, है ना, जिसके अंदर अभी भी मोरालिटी और एथिक्स बचा है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि इफ यू चीट with your girlfriend or if you cheat with your boyfriend, so these are very small crime। तो ये छोटे क्राइम के लिए जब आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि व्हाट यू हैव डन विद दैट पर्सन, और इस रियलाइजेशन के गिल्ट में आप जब हमेशा सोचते रहोगे, है ना, और जब